हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 760 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है 9, सेकंड 5 और थर्ड है 1। ये तीनों पाइल के ऊपर आप मेडिटेट करते हुए अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले तीनों पाइल देख लीजिए ध्यान से, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ की है 9, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। ओके, तो ये गॉड के ही कार्ड है गाइस। ईश्वर की जो मैसेज है वही देखेंगे। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो आपने उनके लिए क्या सोचा है। यूनिवर्स डिवाइन, आपने पाइल 1 के लिए क्या सोचा है। यूनिवर्स डिवाइन, रोमांस, ओके, within the next few months. Okay, ask your angel. Okay, communicate clearly. Okay, wait, be assertive, let go, if you believe. बॉटम तो डेक कार्ड है रिकवरी। अब यहाँ से देखते हैं गाइस। यूनिवर्स डिवाइन, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके, Hierophant, 6 of Wands, the Sun, ओके, और बॉटम डेक हमारे पास है गाइस 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो ईश्वर ने आपके लिए सोचा है कि आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर के साथ, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, आपकी नहीं बन रही है, तो वो बनने मतलब एक तालमेल जो नहीं बैठ रहा था, बैलेंस नहीं हो रहा था, तो वो ज़रूर होगा। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी धीरज रखनी पड़ेगी, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। और कुछ महीनों के बाद आप दोनों के बीच जो एक तालमेल नहीं बैठ रहा है, वो तालमेल बैठ जाएगा, मतलब तालमेल हो जाएगा, और आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से समझने लग जाओगे, और आप दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ईश्वर ने आपके लिए जो सोचा है वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ख़ास है गाइस। ओके, उन्होंने ये भी आपके लिए सोचा है कि आपके लाइफ में बहुत सारी एबंडेंस अभी आएगी, लेकिन उसके लिए भी आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। इस तरह से ईश्वर का कहना है। जिस तरह से आप लव लाइफ को लेकर आपको सब्र रखना है, उसी तरह से आपको एबंडेंस को लेकर भी सब्र रखना है। और आपके जो एफर्ट है, आपकी जो मेहनत है, वो ज़रूर रंग लाएगी, लेकिन एक डिवाइन टाइमिंग के पर। डिवाइन टाइमिंग जब आएगी तब आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। अभी हाल फिलहाल आपको मेहनत करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कोशिश करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, ईश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ सोचा है, लेकिन वो ईश्वर के वक्त के साथ ही मिलेगा। ईश्वर जब चाहेंगे तभी होगा।
अभी हाल फिलहाल आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है, सब्र रखना है, इंतज़ार करना है और आपको अपनी एक कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी बनानी है। ओके, जिससे आपके सारे जो भी एक सिचुएशन हो, मामले हो या फिर हालात हो, उसमें आप बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ पाए। ओके, आपके कार्ड जिस तरह से आए हैं इस तरह से यहाँ है दी हेरोफेंट, 6 ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ सॉर्ड, द सन। ये चारों ही कार्ड गाइस बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा विक्ट्री है, बहुत ज़्यादा एबंडेंस है और जो कुछ भी आप चाहते हो वो सब कुछ है, लेकिन आपको अभी हाल फिलहाल सब्र करने के लिए कहा जा रहा है और अभी आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में चाहते हो वो नहीं मिल रहा है तो कुछ वक्त के लिए आपको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। तो लेट गो कीजिए और अपनी तरफ से जो कुछ भी कोशिश अभी हो वो कोशिश ज़रूर कीजिए, लेकिन जो कुछ भी आपको एक बड़ा चाहिए, एक आपका बड़ा सपना हो और इसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और अभी नहीं हो रहा हो तो कुछ वक्त के लिए उनको लेट गो कीजिए। लेकिन अभी आपको मेहनत नहीं करनी है ऐसा नहीं है, आपको अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने हैं, आपको अपने अंदर नॉलेज बढ़ाना है, आपकी विजडम ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, आपका विज़न, आपका फोकस बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। इस वजह से अभी आपको बहुत सारे लेसन जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं वो लेने के लिए ईश्वर आपको कह रहे हैं। ओके, ईश्वर ने आपको लिए जो कुछ भी सोचा है वो ईश्वर के वक्त के मुताबिक आपको सब कुछ मिलेगा। आपकी लाइफ में बहुत सारी एबंडेंस ज़रूर है, लेकिन हाल फिलहाल आपको कहा जा रहा है कि कुछ वक्त विथ इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, इसका मतलब ये होता है कि कुछ महीनों के बाद ये सारी एबंडेंस आपको, विक्ट्री चाहिए, सफलता चाहिए, सभी तरह से एबंडेंस चाहिए, वो आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन डिवाइन की टाइमिंग। ओके, अभी नहीं, अभी हाल फिलहाल आपको गॉड के ऊपर जो विश्वास कम है वो विश्वास बढ़ाने की ज़रूरत है। आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे नहीं करते हो। भगवान ने आपको जो कुछ भी दिया है, जो भी ज़रूरत अभी आपकी पूरी हो रही है, उसके लिए उनको ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यू यूनिवर्स कहिए। ओके, और भगवान को जितना भी थैंक यू कहा जाए उतना कम ही है, क्योंकि भगवान हमें हर रोज़ एक नई एनर्जी के साथ नई ज़िंदगी और नई आशा देते हैं। इसके लिए हर रोज़ ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। ओके, तो रिकवरी का कार्ड यहाँ ये बता रहा है कि ईश्वर ने आपके लिए जो कुछ भी सोचा है वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक चेंज आएगा और आपके अंदर रिकवरी होगी, उसके बाद वो सब कुछ मिलेगा। इसका मतलब ये होता है गाइस कि आपके ईश्वर ने जो कुछ भी सोचा है वो आपको तभी मिलेगा जब आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, कॉन्फिडेंस बनाओगे, अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करोगे, बहुत ज़्यादा एक एक्सपीरियंस इंसान बनोगे। ओके, एक्सपीरियंस का मतलब है कि बहुत सारा नॉलेज गेन करना है आपको, बहुत कुछ सीखना है, टैलेंट बढ़ाना है अपना। अभी आपके पास जो कुछ भी टैलेंट है उसको और ज़्यादा अच्छा बनाना है। ओके, उसी से आपको बहुत सारी एबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी ये दिखा रही है कि अभी हाल फिलहाल आपकी लाइफ में जो कुछ भी आपको चाहिए वो नहीं है, इस वजह से आप दुखी है, परेशान हैं। तो ईश्वर आपको कह रही है कि मैं आपके साथ ही हूँ, मैं आपको सपोर्ट भी कर रहा हूँ और मैं आपको प्रोटेक्शन भी दे रहा हूँ, लेकिन अभी आप जो कुछ भी चाहते हो वो मैं नहीं दे सकता हूँ। हाँ, मैं आपको प्रोटेक्शन दे रहा हूँ, सपोर्ट दे रहा हूँ, तो उसके लिए शुक्रगुजार रहिए और ये जो आपकी परेशानी है वो बहुत ही जल्द कुछ महीने में ख़त्म हो जाएगी। तो इससे बाहर निकलिए और नेगेटिव होने से या इस तरह से दुखी होने से कुछ नहीं मिलेगा। आगे बढ़ने से और सामना, ये सिचुएशन का सामना करने से सब कुछ मिलेगा। तो ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना है, इस सिचुएशन में बैठे नहीं रहना है, दुखी होकर रोते नहीं रहना है,
खुद से ही खुद के साथ लड़ना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा और अपनी कोशिश बनाए रखनी है, तभी इस सिचुएशन से आप बाहर निकलेंगी। बाकी इस सिचुएशन से आपको कोई नहीं निकाल सकता है। और यूनिवर्स जो भगवान है वो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रही है, उस एनर्जी को अपने लिए इस्तेमाल करिए। ओके, वो आपको सपोर्ट दे रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इंस्पिरेशन दे रहे हैं, तो उस एनर्जी का सही तरह से इस्तेमाल कीजिए। अब हमारा सवाल है कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। तो बहुत कुछ सोचा है, वो जल्द ही आपको मिलेगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल आपको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। अभी ये जो आपकी अभी हाल फिलहाल सिचुएशन अच्छी नहीं है, इसके लिए आपको कहा जा रहा है कि आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप एंजल को पूछ सकते हो, मतलब अपने अंतर्मन से पूछ सकते हो कि अभी मैं इस सिचुएशन में क्या करूं, तो उससे आपको आंसर मिलेगा, लेकिन आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। या फिर आप अंतर्मन से नहीं भी सुनेंगे तो किसी इंसान के थ्रू वो जो कुछ भी कहते हैं वो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। वो भी कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस या फिर कुछ ना कुछ एडवाइस ज़रूर दे रहा होगा, तो उसके वर्ड से आपको अपना आंसर मिल जाएगा, लेकिन दूसरों की बातों को आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। ओके, और आपको कहा जा रहा है कि अपनी होप मत खोइए, आशा बनाए रखिए, होप बनाए रखिए। ये जो सिचुएशन है वो जल्द ही ख़त्म हो रही है, कुछ महीनों में। ओके, तो ये है रीडिंग गाइस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल टू चूज़ किया है 5, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। ओके, तो गॉड के मैसेज के थ्रू ही देखेंगे गाइस। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो बताइए कि आपने उनके लिए क्या सोचा है। यूनिवर्स डिवाइन, ट्रस्ट, ओके, रिकवरी, ओके, डोंट स्टॉप, लिसन टू योर इंट्यूशन, ओके, यूनिवर्स डिवाइन, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, ओके, नो, communicate clearly, okay, no need to worry। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस, यू आर रेडी। अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू आपने उनके लिए क्या सोचा है। ये कार्ड मैं लूँगी गाइस, डेविल, ओके, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, तो आपको डबल 7 बहुत ज़्यादा दिखता होगा गाइस। लास्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ सॉर्ड्स। 5 ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई किया है द एम्प्रेस, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस 3 ऑफ वॉन्ड, ओके, जस्ट 1 मिनट गाइस, ओके। तो ईश्वर ने आपके लिए सोचा है गाइस कि आप अपने खुद के ऊपर जो विश्वास बढ़ाएंगे तो आपके सारे काम होंगे, ओके। आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में चाहते हो वो आपको मिलेगा, लेकिन आपको खुद के ऊपर विश्वास बढ़ाना पड़ेगा। आप जो कुछ भी करते हो इसके लिए
आपको विश्वास होना चाहिए। अब आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। ऐसा नहीं लगना चाहिए। आपकी कोशिश कैसी भी हो, आपको खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। आपकी कोशिश कम हो या फिर बेहतर नहीं हो, या आप अच्छी करने की कोशिश भी कर रहे हो, फिर भी आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, तो ही आपका काम होगा। ओके, और आप जो कुछ भी चाहते हो वो आपको मिलेगा। आपको अभी हाल फिलहाल जो कुछ भी नहीं मिल रहा है, ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है, तो अभी हाल फिलहाल आपको जो नहीं मिल रहा है, इसके लिए ईश्वर आपको कह रहे हैं कि जो कुछ भी आपका नहीं है वो आपको नहीं मिलेगा। ओके, आप एक हवा में महल बनाने की तरह सोच रहे हो तो वो नहीं मिलेगा, लेकिन आप अपनी मेहनत से जो कुछ भी करोगे वो आपको ज़रूर मिलेगा। देरी से मिलेगा लेकिन ज़रूर मिलेगा। ओके, इस वजह से आपको कहा जा रहा है कि आपको जो कुछ भी चाहे इसके लिए आपकी कोशिश और ज़्यादा बढ़ाइए, क्योंकि आपकी कोशिश कम है। ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को और ज़्यादा सुधार लाने की ज़रूरत है। आपको अपना टैलेंट और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, और ज़्यादा आपको बहुत कुछ नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है। तभी आप जो कुछ भी चाहते हो वो पाओगे अपनी लाइफ में। आपको अपनी लाइफ में आपकी जो एक बोलने की, एक शब्द के वाइज, वर्ड्स के वाइज आपके जो बोलने का तरीका है वो बहुत ही स्मूथ और बहुत ही क्लियर होना चाहिए, जिससे सामने वाला इंसान बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाए और उनको भी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिले। और आपका टोन अच्छा ना हो, आप के टोन की वजह से आप नेगेटिव सामने वाले इंसान को लग सकते हो, तो इस वजह से आपका काम ही अच्छा नहीं होगा। इस वजह से आपको कहा जा रहा है, ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से सभी लोगों के साथ व्यवहार करना है। आपका बोलने का तरीका इतना अच्छा होना चाहिए कि सामने वाला इंसान पिघल जाए, उनकी रूह पिघल जाए और वो आपको लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाए। तो आपके वर्ड्स में इतनी ज़्यादा पावर है, वो वर्ड्स को इस पावर को आपको सही तरीके से इस्तेमाल करने के बारे में जानना पड़ेगा। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज बढ़ानी है। आपको आप लोगों के साथ किस तरह से बातचीत करते हो, किस तरह से उनके साथ किस टोन में बातचीत करते हो, किस वे में बातचीत करते हो, वो आपको जानने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। आपका टोन, आपका वे ही आपकी एक पर्सनालिटी दिखाता है। इस वजह से आपको अपने कम्युनिकेशन को सही ढंग से इस्तेमाल करना है, तो आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में चाहते हो वो पा सकते हो। ओके, तो ईश्वर ने आपके लिए यही सोचा है कि आपके वर्ड्स के थ्रू आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, तभी तो आपको ये एडवाइस मिल रही है। ओके, और शायद आपका कम्युनिकेशन को लेकर ही कोई बिजनेस या जॉब हो और अभी हाल फिलहाल अच्छा नहीं चल रहा हो, तो ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपको अपने वर्ड्स को ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे आप सभी लोगों के साथ अच्छी तरह से बातचीत कर पाए, अच्छा व्यवहार कर पाए, तो आपका बिजनेस और ज़्यादा बढ़ेगा और अच्छा ग्रो होगा। और अभी हाल फिलहाल ये जो नो का कार्ड आया है गाइस, वो यही बता रहा है कि अभी आप जो कुछ भी चाहते हो वो नहीं मिल रहा है, तो वो कुछ वक्त के बाद मिलेगा। तो इसके लिए आपको सब्र रखने के लिए कहा जा रहा है, पेशेंस रखना है। ईश्वर ने आपके लिए बहुत सारी एबंडेंस ज़रूर सोची है, लेकिन अभी जो आपको चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए सब्र कीजिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, लिसन टू योर इंट्यूशन। तो गाइस, आप ही अपने खुद के क्रिएटर हो। ओके, आप ही अपने कर्ता धर्ता हो। जिस तरह के ये जो आपके गॉड के मैसेज आए हैं और ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है, तो यहाँ यही आंसर है कि आप जो कुछ भी अपनी तरफ से कोशिश करोगे वो आपको मिलेगा। मतलब आप खुद के ही क्रिएटर हो। आप अपनी तरफ से जो भी कोशिश करोगे वो आपको मिलेगा अपनी लाइफ में।
ओके, आप खुद के ही कर्ता धर्ता हो। तो ईश्वर तो सिर्फ आशीर्वाद दे रहे हैं और ईश्वर आपको कह रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ। आपको जो कुछ भी चाहिए अपनी तरफ से मेहनत करनी है तो वो आपको मिल जाएगा। ओके, आपकी मेहनत होगी तो आपको मिलेगा, आपकी मेहनत नहीं होगी तो नहीं होगा। ओके, मतलब आप अपनी लाइफ की किस्मत खुद लिखते हो। ओके, और इस वजह से हमारे पास इस तरह की कार्ड आए हैं। अब आपको जो कुछ भी चाहिए इसके लिए आपको, अभी आप बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले हो तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। अभी आप बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी करते हो तो भी आपको मेडिटेशन करना चाहिए। अभी हाल फिलहाल आप बहुत ही जल्दी चिढ़ जाते हो किसी भी बात को लेकर, या बहुत ही ज़्यादा जिद करते हो किसी भी बात को लेकर और जिद करने की वजह से वो काम खराब हो जाता है, तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। क्योंकि आपकी अपनी किस्मत की कर्ता धर्ता आप खुद ही हो। इस वजह से आप जो कुछ भी अपना बिहेव, बर्ताव जैसा भी रखोगे वैसा ही परिणाम आपको मिलेगा, वैसी ही सफलता या निष्फलता आपको मिलेगी। आपको अपने वर्ड्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके इस्तेमाल करना है। आपको अपनी इंट्यूशन पावर को बहुत ही अच्छी तरह से सुनना है। आपका अंतर्मन जो कुछ भी कहता है उसको आपको सुनना है, ध्यान से सुनना है वो क्या कह रहा है। और आप अपने अंतर्मन की बात नहीं सुन पाते हो तो जब भी किसी इंसान के साथ बातचीत करते हो तब उनके जो वर्ड्स है वो ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। उस वर्ड्स में भी आपको अपने क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, लेकिन लोगों की बातों को ध्यान से सुनने की एक आदत डालनी पड़ेगी, जो आदत आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ आपको कहा जा रहा है नो नीड टू वरी। इसका मतलब ये है गाइस कि आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, कि आप खुद अपने मर्ज़ी के मालिक हो, आप खुद अपनी डेस्टिनी की कर्ता धर्ता हो। तो आप जो कुछ भी करो, जैसा भी करोगे वैसा ही पाओगे। आप कम मेहनत करोगे तो कम ही फल मिलेगा, ज़्यादा मेहनत करोगे तो बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। यहाँ डेविल के साथ सेवन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यही बताती है कि आप अपनी तरफ से बहुत सारी मेहनत करोगे तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन आप मेहनत के साथ टेंशन लोगे, परेशानी लोगे, बहुत ज़्यादा दुख महसूस करोगे तो वो नहीं मिलेगा। आपको जो कुछ भी मेहनत करनी है खुशी के साथ मेहनत करनी है। सेवन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी ये दिखाती है कि आप अपनी डेस्टिनी की खुद कर्ता धर्ता हो। तो आप नेगेटिव थॉट रखोगे या नेगेटिव रास्तों पे चलोगे तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, लेकिन उसके कर्मा भुगतने के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। ओके, और आप पॉजिटिव रास्ते पर चलोगे तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, और इसकी वजह से आप बहुत ही अद्भुत इंसान बन जाओगे। और दी एम्प्रेस या फिर दी एम्परर की पोजीशन में आप ज़रूर आओगे। आपकी मेहनत बरकरार रही तो, आप सही रास्ते पर चले तो, गलत रास्ते पर चलने पर सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन कुछ वक्त तक। और सही रास्ते पर चलोगे तो सफलता भी मिलेगी और वो लंबी टिकेगी, अच्छे खासे समय तक टिकेगी। वो आपको डिसाइड करना है, क्योंकि आप ही अपनी डेस्टिनी की कर्ता धर्ता हो। तो ईश्वर ने आपके लिए यही सोचा है कि मैं आपको सपोर्ट करूँगा, मेरी ब्लेसिंग आपके ऊपर रहेगी, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन दूँगा, बहुत ही ज़्यादा आपको मैसेज दूँगा इंट्यूशन के थ्रू या किसी लोगों के थ्रू। तो वो आपको सुननी है और फिर आगे बढ़ना है। मैं आपको प्रोटेक्शन भी दूँगा। जितनी आपकी मेहनत रहेगी उतना ही आप एबंडेंस होते ही चले जाओगे अपनी लाइफ में। और अभी हाल फिलहाल भी जिस तरह के आपके कार्ड आए हैं, आप अपनी लाइफ में एबंडेंस तो हो, कम है लेकिन ज़रूर है। और जिन लोगों का टोन अच्छा नहीं है, बिहेव अच्छा नहीं है, ज़्यादा गुस्सा करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, तो उनकी लाइफ में परेशानी ज़रूर होगी।
क्योंकि मैंने आगे ही कहा कि आपकी जैसी बुरी मेहनत होगी, अच्छी मेहनत नहीं होगी, तो उसका परिणाम वैसा ही मिलेगा। बुरी मेहनत का मतलब है कि आपका नेगेटिव नेचर लोगों के सामने रहेगा, तो आपको जो कुछ भी आप चाहिए वो नहीं मिलेगा, मतलब निष्फलता मिलेगी। तो आपको कहा जा रहा है कि अब आपको ये सब कुछ समझ में आ गया हो कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। ईश्वर ने आपके लिए, आपकी लाइफ में एबंडेंस ही सोची है। आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही आपको मिलता ही चला जाएगा, मिलता ही चला जाएगा। लेकिन आपको क्रोध, जल्दबाजी, आपका बोलने का तरीका, आपका व्यवहार, सब कुछ सही तरीके से रखना पड़ेगा, तो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा एबंडेंस आएगी। और आपको कहा जा रहा है कि क्या आप रेडी हो, यू आर रेडी। तो आप रेडी हो जाइए गाइस। इसके लिए आप सभी तरह से आपको अपने बिजनेस, कैरियर, जॉब को लेकर आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको अपने आप को ही सही तरीके से, अपनी सही पर्सनालिटी को लोगों के सामने रखना सीखना पड़ेगा। ओके। और आप अपनी लाइफ में फेमस भी होना चाहते हो, तो भी आपको सभी के साथ अच्छा रहना पड़ेगा। आपको बहुत सारी इज्जत चाहिए लोगों से, तो इसके लिए भी आपको बहुत सारे लोगों को के इज्जत करनी पड़ेगी। यही है कि आप जैसा दोगे वैसा आपको मिलेगा, आपकी डेस्टिनी है। ओके। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ की है 1, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। गॉड के मैसेज के थ्रू ही देखेंगे गाइस। ओके। तो पाइल थे जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो बताइए कि आपने उनके लिए क्या सोचा है। यूनिवर्स, डिवाइन, गॉड, यूनिवर्स, डिवाइन। सक्सेस। ओके। टेक एक्शन। लिसन टू योर इंट्यूशन। अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो ये साल आपका है गाइस। आप जो कुछ भी चाहते हो वो आपको मिलेगा। दैट्स गुड। बहुत ज़्यादा कार्ड पॉपअप हो रहे हैं। आस्क योर एंजल। ओके। विथिन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। ओके। यस। यस। ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस। आस्क फ्रॉम हेल्प फ्रॉम अदर्स। ओके। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल थी जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो बताइए कि आपने उनके लिए क्या सोचा है। क्वीन ऑफ कप, 7 ऑफ पेंटिकल, द फूल, 3 ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस क्वीन ऑफ सॉर्ट्स। ओके। तो गाइस, ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है, तो ईश्वर आपके लिए सोच रहे। यहाँ हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्ड आया है गाइस, वो आपके लाइफ में सक्सेस है गाइस। ओके। अब अ ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब ये 2022 आप ही का है। आप जो कुछ भी चाहते हो वो आपको मिलेगा। आप जो भी फील्ड में हाथ रखोगे या फिर जो भी फील्ड में काम करोगे, मेहनत करोगे, तो उसमें आपको सक्सेस 100% मिलेगी, क्योंकि आपकी मेहनत भी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। आपका जो एक्शन लेने का तरीका है, डिसीज़न लेने का तरीका है, वो बहुत ही अच्छा है।
तो ईश्वर ने आपके लिए यही सोचा है कि 2022 आप ही का रहेगा। आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी और आप जो कुछ भी चाहते हो वो आपको मिलेगा। और ये यस का मतलब होता है कि अभी आप जो कुछ भी चाहते हो वो ज़रूर होगा। ओके। और ये यस का मतलब होता है कि आगे भी आप जो कुछ भी चाहोगे अपनी लाइफ में वो ज़रूर आपको मिलेगा। ओके। और आपको सिर्फ जो कुछ भी आपको चाहिए इसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक्शन लेना है। टेक एक्शन। ओके। आप एक्शन लोगे तो वो काम हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि आपको जो कुछ भी समझ में नहीं आए इसके लिए आपको सोचना है, समझना है, फिर एक्शन लेना है। ओके। जिससे आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आने वाले 2-3 महीनों में आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी और बहुत ज़्यादा अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में 2022 में। ओके। और बहुत ज़्यादा घूमना फिरना भी आपका होगा। ईश्वर ने आपके लिए यही सोचा है कि आप बहुत ज़्यादा घूमोगे फिरोगे, आपकी ट्रैवलिंग होगी और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्यार होगा, इमोशनल सपोर्ट सभी तरह से मिलेगा। एक आपकी सोशल लाइफ बहुत ही बेहतरीन और अच्छी होगी और आप फाइनेंशियली स्टेबल भी बनते हुए नज़र आ रहे हो। ओके। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो और आगे भी बढ़ रहे हो। ओके। और किसी के पास आपको लॉयल्टी चाहिए, वफ़ादारी चाहिए तो वो भी आपको मिलेगी। ओके। और आपके पार्टनर से भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा और सभी लोगों से आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता हुआ नज़र आ रहा है और आप 2022 में फेमस हो जाओगे। ओके। ये जिस किसी की भी पायल है गाइस, कॉन्ग्रेचुलेसन, 2022 आप ही का है। आप जो कुछ भी करोगे और 100% दोगे उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ओके। और आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप अपने अंतर मन से पूछ सकते हो तो उससे आपको आंसर मिल जाएगा। गॉड आपको बार बार इंस्पिरेशन देते ही रहते हैं और देते ही रहेंगे। ओके। तो इस वजह से और आप अपने अंतर मन की बात नहीं सुन पा रहे हो तो आसपास के लोग जो आपको जो कुछ भी कहे उसको आपको ध्यान से सुनना है। तो उस बात से भी आपको कुछ ना कुछ आंसर आपके क्वेश्चन का मिल जाएगा। ओके। तो इससे भी आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। यहाँ हमारे पास जो कार्ड आया है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आप दूसरे लोगों से भी, अपने विश्वास पात्र इंसान से भी पूछ सकते हो आपको कुछ समझ में ना आए तो। ओके। और आपकी पोजीशन लेवल बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। ईश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ सोचा है, बहुत सारे अबंडेंस आपको मिलने वाली है। ओके। ईश्वर आपको बहुत कुछ दे रहे हैं क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, उसका ही परिणाम है। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।